हेलो दोस्तों, जोक्स चुटकुले के मज़ेदार चुटकुले के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज के मज़ेदार चुटकुले। एक बूढ़ी महिला ने अचानक ही मंदिर जाना छोड़ के स्विमिंग सीखने जाना शुरू कर दिया। किसी ने कारण पूछा तो उस बूढ़ी महिला ने बताया कि आए दिन मेरे बेटे और बहू का झगड़ा होता ही रहता है और बहू हमेशा पूछती है कि अगर तुम्हारी माँ और मैं दोनों नदी में डूब रहे हों तो तुम पहले किसे बचाओगे। मैं अपने बेटे को किसी धर्म संकट में नहीं डालना चाहती हूँ, इसलिए मैंने स्विमिंग सीख ली है। कुछ दिनों बाद फिर से पति और पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हुआ और पत्नी ने फिर वही बात पूछी, अगर तुम्हारी माँ और मैं नदी में डूब रहे होंगे तो तुम किसे पहले बचाओगे। पति ने जवाब दिया, मुझे पानी में उतरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि मेरी माँ ने अब स्विमिंग जो सीख ली है और वो तुम्हें बचा लेंगी। पत्नी ने हार नहीं मानी और बोली, नहीं नहीं, तुम्हें पानी में कूद के हम दोनों में से किसी एक को तो बचाना ही पड़ेगा। पति मुस्कुराकर बोला, फिर तो पक्का तुम ही डूबोगी क्योंकि मुझे तो तैरना आता ही नहीं और मेरी माँ हम दोनों में से मुझे ही बचाएगी। आजकल के मेडिकल वालों के हाल। मेडिकल वाला, इस दवाई से ठीक न हो तो यह पर्ची लेकर फिर आना। मरीज बोला, क्यों भाई जी? मेडिकल वाला बोला, जी मैं एक बार फिर डॉक्टर की लिखाई पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। वो तो पुराने जमाने की औरतें थी साहब, जो राज सीने में लेकर मर जाती थी। आजकल की औरतें तो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक स्टेटस लगा लगा के पूरी दुनिया को उजागर कर देती हैं। बच्चे के पैदा होने के 5 साल बाद एक दिन अचानक माँ को एहसास हुआ कि यह बच्चा हमारा नहीं लगता, क्यों ना इसका डीएनए टेस्ट करवाया जाए। शाम को उसका पति थका हारा ड्यूटी से घर वापस आया तो उसने अपना संदेह व्यक्त किया, देखो यह बच्चा बड़ा विचित्र व्यवहार करता है। इसका चलना, खाना पीना और सोना इत्यादि हमारे से बहुत भिन्न है। मुझे नहीं लगता कि यह बच्चा हमारा है। चलो इसका डीएनए टेस्ट करवाते हैं। पति बोला, अरे तुम्हें यह बात आज अचानक 5 साल बाद क्यों याद आ गई? यह तो तुम मुझसे 5 साल पहले भी पूछ सकती थी। पत्नी आश्चर्यचकित होते हुए बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहते हो? पति बोला, याद करो अस्पताल की वह पहली रात जब हमारा बच्चा पैदा हुआ था और कुछ ही देर बाद उसने पोटी कर दी थी। तब तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि अजी सुनिए, प्लीज बेबी को चेंज कर दो। तब मैं अपने बच्चे को उठाकर दूसरे वार्ड में ले गया। वहां अपने गंदे बच्चे को चेंज करके दूसरे साफ बच्चे को उठाकर तुम्हारे पास लाकर सुला दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, पति को काम बताते समय अपनी मातृभाषा का उपयोग करें। अंग्रेजी का भाषा इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा ही होगा। पहली बार कोई पत्नी कोमा में है, वरना हमेशा पति ही होते हैं। लड़की बोली, मुझे भूल जाओ पंकज, मेरी शादी होने वाली है। लड़का बोला, पर मेरा नाम तो शुभम है। लड़की बोली, हाँ तो तुम भी भूल जाओ और पंकज को भी बोल देना। लड़का बेहोश। झगड़ा करने के बाद वाइफ बोली, अगर मेरी किसी राक्षस के साथ भी शादी हो जाती तो भी मैं इतना दुखी न होती जितनी तुम्हारे साथ हूं। हाजिर जवाब हस्बैंड बोला, अरे पागल, उनके रिश्तों में कहाँ शादी होती है। एक हवाई जहाज में एक बच्चे ने 5 सिक्के निगल लिए। बच्चे की माँ चिल्लाई, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। तभी एक आदमी दौड़कर आया और बच्चे को आड़ा तिरछा ठोक पीट कर सारे सिक्के निकाल दिए। बच्चे की माँ बोली, थैंक यू, आप डॉक्टर हैं क्या? वो आदमी बोला, नहीं बहन जी,
मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। पैसे कैसे निकालना है ये मुझे अच्छी तरह आता है। महिला बेहोश। पत्नी बोली, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को बीच में क्यों लाते हो? जो बोलना हो सीधा मुझे बोला करो। पति बोला, देखो, जब टीवी में खराबी आती है तो कोई टीवी को थोड़े ही बोलता है, गाली तो कंपनी वाले ही खाते हैं ना। एक लड़के को सेल्समैन के इंटरव्यू में इसलिए बाहर कर दिया गया क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती थी। लड़के को अपने आप पर पूरा भरोसा था। उसने मैनेजर से कहा कि आपको अंग्रेजी से क्या मतलब? यदि मैं अंग्रेजी वालों से ज्यादा बिक्री न करके दिखा दूं तो मुझे तनख्वाह मत दीजिएगा। मैनेजर को उस लड़के की बात जम गई। उसे नौकरी पर रख लिया गया। फिर क्या था, अगले दिन से ही दुकान की बिक्री पहले से ज्यादा बढ़ गई। एक ही सप्ताह के अंदर लड़के ने 3 गुना ज्यादा माल बेचकर दिखाया। स्टोर के मालिक को जब पता चला कि एक नए सेल्समैन की वजह से बिक्री इतनी ज्यादा बढ़ गई है तो वह खुद को रोक न सका। फौरन उस लड़के से मिलने के लिए स्टोर पर पहुंचा। लड़का उस वक्त एक ग्राहक को मछली का पकड़ने का कांटा बेच रहा था। मालिक थोड़ी दूर पर खड़ा होकर देखने लगा। लड़के ने कांटा बेच दिया। ग्राहक ने कीमत पूछी तो लड़के ने कहा 600 रुपए। यह कहकर लड़के ने ग्राहक के जूतों की ओर देखा और बोला, सर, इतने महंगे जूते पहनकर मछली पकड़ने जाएंगे क्या? खराब हो जाएंगे। एक काम कीजिए, एक जोड़ी सस्ते जूते और ले लीजिए। ग्राहक ने जूते भी खरीद लिए। अब लड़का बोला, तालाब किनारे धूप में बैठना पड़ेगा, एक टोपी भी ले लीजिए। ग्राहक ने टोपी भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ने में पता नहीं कितना समय लगेगा, कुछ खाने पीने का सामान भी साथ ले जाएंगे तो बेहतर होगा। ग्राहक ने बिस्किट, नमकीन, पानी की बोतलें भी खरीद ली। अब लड़का बोला, मछली पकड़ लेंगे तो घर कैसे लाएंगे? एक बास्केट भी खरीद लीजिए। ग्राहक ने वह भी खरीद ली। कुल 28 रुपए का सामान लेकर ग्राहक चलता बना। मालिक यह नज़ारा देखकर बहुत खुश हुआ। उसने लड़के को बुलाया और कहा, तुम तो कमाल के आदमी हो यार। जो आदमी केवल मछली पकड़ने का कांटा खरीदने आया था उसे इतना सारा सामान बेच दिया। लड़का बोला, कांटा खरीदने? अरे नहीं, वो आदमी तो जुकाम की 2 रुपए वाली गोली खरीदने आया था। मैंने उससे कहा, अब 3 दिन तू घर में बैठा बैठा क्या करेगा? जाके मछली पकड़ समुद्र किनारे। एक बार एक चरवाहा अपनी भेड़ों की झुंड को लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में चलने वाले एक आदमी ने कहा, अगर मैं बताऊं कि इस झुंड में कितनी भेड़ें हैं तो एक मेरी होंगी। चरवाहा बोला, चलो मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं। आदमी ने कहा, यह 241 भेड़ें हैं। और फिर उसने एक भेड़ को उठाया और अपने कंधों पर रख लिया। चरवाहे ने कहा, अगर मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो तो क्या तुम इसे लौटा दोगे? उस आदमी ने कहा, हाँ बताओ। चरवाहे ने कहा, तुम रोजाना सुबह शाम टीवी पर न्यूज़ देखते हो ना? आदमी बहुत हैरान हुआ और पूछा, तुम्हें कैसे पता? चरवाहे ने कहा, पहले कुत्ते को नीचे रखो फिर बताऊंगा। एक ताऊ 10 साल बाद एक मुकदमा जीत गया। जज, बधाई हो ताऊ, आप केस जीत गए। ताऊ बोला, शाबाश, भगवान तेरी इतनी तरक्की करे कि तू दरोगा बन जाए। जज ने कहा, रे ताऊ, मैं तो जज हूँ, जज तो दरोगा से बड़ा होए। ताऊ बोला, मेरी नजर में तो दरोगा बड़ा है। जज ने कहा, वो कैसे ताऊ? ताऊ बोला, तूने केस खत्म करने में 10 साल लगा दिए। जज बेहोश।